जय हिंद। स्वागत है आपका एनआईटी मित्र के अंदर। तो बेटा अब अपनी जो जंग जो चल रही थी है ना बोर्ड एग्जाम्स के खिलाफ, उस जंग में अपन आगे पहुंच चुके हैं चैप्टर तक, है ना। कौन सा चैप्टर है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। नाम इसका बहुत खतरनाक है ना। ये नाम आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाएगा। फिलहाल प्रेरण, क्योंकि हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी चीज रहती है वो प्रेरणा ही तो होती है। बड़े बड़े लोग, वैज्ञानिक, है ना, खिलाड़ी, पॉलिटिशियंस, है ना, आईएएस आईपीएस, जितने भी यूपीएससी वाले बंदे जो टॉपर्स रहते हैं, आईआईटी आईआईएम एनआईटी, ये सब सारे नहीं, सॉरी, सारे बच्चे या विद्यार्थी बोलूं या सारे लोगों को बोलूं, ये सारे के सारे एक प्रेरणा ही तो लेके आगे बढ़ रहे हैं। यानी अगर हमारे पास एक पर्पज ही नहीं होगा तो अपन आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो वैसे ये चैप्टर बहुत यूजफुल है। प्रेरणा का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी व्यक्तित्व से हम प्रभावित हो, है ना। चलो, तो अब विज्ञान की भाषा में पढ़ा, हम ज्ञान बहुत ले लिया। अब पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें चुंबकीय फ्लक्स। भाई ये फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बताएंगे आप? बेटा बिल्कुल बताऊंगा, है ना। देख बेटा, फ्लक्स का मतलब कुछ नहीं होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र किससे बनता है? चुंबकीय बल रेखाओं से। तो अगर किसी एक पृष्ठ से या फिर किसी एक जगह से जितनी चुंबकीय बल रेखा निकल जाएंगी वो उसका फ्लक्स हो जाएगा। मतलब नहीं समझ में आया भैया? जल्दी क्या बोलूं मैं? बोला बेटा, मान लीजिए कि ये पृष्ठ बनना है, इतना इतना कितना बनना है, ये पृष्ठ है ना। इस पृष्ठ से ऐसे बल रेखाएं निकल रही है, चुंबकीय बल रेखा, है ना। तो यही तो बल रेखा घुस पाई है, ये दोनों तो नहीं निकल पाई। तो ये क्या हो जाएगा? उसका चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहलाएगा? चुंबकीय फ्लक्स। बढ़िया एकदम। यानी किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी मैं फ्लक्स समझ में आ गया भैया, फ्लक्स क्या कहना चाहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं को उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चलो बेटा, इस चीज को और आगे बढ़िए, अच्छे से पढ़ते, ठीक है। चलो आगे अच्छे से कैसे पढ़ेंगे बताता हूं, है ना। चलो, मैं बोला बेटा एक काम कर, एक कार्ड शीट ले ले। ये भैया टेढ़ा क्यों बोला? टेढ़ा का मतलब ये क्या है? कुछ ऐसे रखा है, ऐसे कैसे रखा है? ऐसे रखा है, ठीक है। यानी इस पर दिखाने के लिए मैंने ऐसा बनाया। चलो, अब चुंबकीय मान ले, नीचे जो चुंबकीय बल रेखा है चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय बल रेखा कुछ ऐसी तो जाएंगे, नीचे से गई, है ना, यहां से गई, यहां से निकल आई, यहां से गई तो यहां से निकल आई। मान लो कोई यहां से गई तो यहां से निकल आई, कोई यहां से गई तो यहां से निकल आई, है ना, कोई यहां से गई तो यहां से निकल आई, कोई यहां से गई तो यहां से निकल आई। ऐसे मेरा चुंबकीय बल यानी चुंबकीय रेखा मैंने बना रखी है। ये बी है सारा यार। चलो, है ना। ये एक पृष्ठ है, ये क्या है? ये पृष्ठ है। अब बेटा कुछ बातें यहाँ बहुत ही बढ़िया है, समझने को समझ सकते हो आप। ये मेरा पृष्ठ है बेटा, है ना। मैंने बोला बेटा पृष्ठ से जितनी बल रेखा निकल जाए उसको चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। बिल्कुल सही। अब देख बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना। अब अगर मैं मान ले इनको टेढ़ा कर दूं, क्या कर दूं? टेढ़ा। तो उससे पहले एक चीज बताता हूं, अगर मेरा ये पृष्ठ बेटा, तो क्षेत्रफल ऐसे होगा। ये क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा। अगर मैं बोर्ड की बात करूं, ये बोर्ड पृष्ठ है, क्षेत्रफल हमेशा ऐसे रहेगा, है ना। क्षेत्रफल कैसा रहेगा? ऐसे। बुद्धिमानी बहुत ज्यादा लगानी नहीं है, बहुत आसान चीज है बेटा। जैसे जहां तू खड़ा है, जैसे जमीन पर खड़ा है, तो जमीन से खड़ा है तो जमीन पर खड़ा क्षेत्रफल तेरा ऐसा हो गया। अगर व्हाइट बोर्ड ऐसा तो क्षेत्रफल कैसा होगा? ऐसे, है ना। बहुत इजीली समझ में आएगा। अब मैं इस पे आ गया, देख बेटा ये ऐसे ऐसे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ऐसे, है ना, ऐसे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल की दिशा भी ऐसी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी दोनों ही ऐसी है ना। चलो ठीक है। चलो अब मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र मेरा क्षेत्रफल तो ऐसे ही है, मान लीजिए ये ऐसे है ना। ये क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी नहीं बेटा? यही क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी ए, यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मान लीजिए कि बेटा इसमें ये तो ऐसे जा रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं, सॉरी ऐसे नहीं,
अपन थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे बेटा इसको, है ना, जिससे हमें समझ में आए। चलो मैंने क्या किया बेटा, चुंबकीय बल रेखा को ऐसे गुजार दिया, ऐसे, ये ऐसे से जाएंगे, है ना। अब इसमें ये बात मेरे समझ में आ रही है कि क्षेत्रफल तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, तल के लंबवत ए, चुंबकीय बल रेखा बदल गई बी। अभी ये सेम थी, इनके बीच में कोई कोण नहीं था, लेकिन अब कोण आ गया, अब कितना कोण आ गया, थीटा। कितना बना, कॉट थीटा, यानी अब ऐसे चली गई, क्षेत्रफल ऐसे, चुंबकीय बल रेखा ऐसे, यानी कुछ कुछ ऐसा समझ लो, है ना। मैं कैसे समझाऊं आपको, ये मान लीजिए कि ये मेरा क्षेत्रफल है, मेरा मोबाइल का कवर है ना, मेरा फोन का कवर, ये तो ऐसा ही है। ये पहले क्षेत्र बल रेखा कैसे चल रही थी, एकदम सीधी, है ना, एकदम सीधी, कहीं से भी देख लो सीधी। मान लो कि बल रेखा ऐसे हो गई, ऐसे कुछ कुछ ऐसा बन गया ना। अब इनके बीच में, अब इस क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल वेक्टर है, नीचे में हमेशा लंबवत माना जाता है पृष्ठ के, ये और इसके बीच में कोई कोण बन गया, ये एंगल थीटा है। अब मेरे हिसाब से शायद आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, थीटा है। तो अब इसकी जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू वो बनती बेटा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। क्या बनती है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, वेबर, वेबर बोलते, क्या बोलते हैं, वेबर। इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं बेटा, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि बेटा ये मैथ्स की लैंग्वेज में स्केलर गुणनफल है। कौन सा गुणनफल है, स्केलर गुणनफल, स्केलर गुणन, ठीक है। ये बना बेटा, ये कैसी है, अदिश राशि, कैसी है, अदिश राशि। अदिश, अदिश क्या होता है बेटा, जिसकी कोई दिशा ना हो वो अदिश है, और जिसकी दिशा हो तो उसको सदिश है। तो बी समझ में आया बेटा, ये बन गया। अब बेटा इसमें केस होंगे दो, क्या होंगे, केसेस। केस वन, पहला केस तो यही मान के चलते बेटा, है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच कोई कोण ना हो, यानी पृष्ठ व चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत हो। कैसे हो, लंबवत हो, लंबवत, मैंने लंबवत कर दिया बेटा। जैसे ही मैं लंबवत करूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, पृष्ठ ही तो ऐसे है, लेकिन पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो उनके बीच का कोण कितना हो, जीरो। यही देखो खतरनाक बात है, पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत इसमें है, लेकिन पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही रहता है, तो क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण जीरो, सॉरी। तब cos जीरो की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक। तो यहां पर अगर ये सूत्र में लगाएंगे तो फाई बराबर क्या निकलेगा बेटा, बी, बराबर बी। अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस में मैं बोल लूं पृष्ठ व चुंबकीय क्षेत्र आपस में कैसे हो, समांतर हो, समांतर। बेटा पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र आपस में समांतर कर दूं, कैसे कर दूं, समांतर कर दो। समांतर करते ही बेटा थीटा बन जाएगा 90, कितना हो जाएगा, 90। समांतर कैसे भैया, तो बेटा पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र मान ले ऐसे जा रहा है, पृष्ठ को भी ऐसे कर दे, तो क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल व चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कितना कोण बन जाएगा, 90 अंश। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो जीरो को मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दोगे 5 में तो क्या हो जाएगा, 5 भी जीरो हो जाएगा, किसी में मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, है ना। तो ये बात हमारे सबके समझ में आ गई। चुंबकीय फ्लक्स समझ में आया, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है ना। इसकी वैल्यू 5 बराबर बी ए कॉस थीटा। बहुत आसान, समझ में आ गया बेटा, बहुत इजी, है ना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं आगे वाली वीडियो में फिर से करूंगा। अभी तक के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का काम आगे वाली वीडियो।